नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे आने वाले सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको हम लोग बनाएंगे। उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में आप चार चांद दोस्तों लगा सके। ठीक है, बढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। आप सभी भी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को बनाइए। लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि नीचे दी गई संख्या में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोग लिखिए। यानी दोस्तों इसमें जो ये दिया गया है ना संख्या, इसमें कोई एक हमारा नंबर संख्या है, वो क्या है तो गलत पैटर्न बना रहा है, उसको हम लोग को जांच करना है। तो देखेंगे थोड़ा यहाँ पे। तो कह रहा है दोस्तों क्या, तो अगर हम 18 को देखते हैं, 8 को देखते हैं और 14 को देखते हैं तो क्या हमारा रिलेशन दिख रहा है। तो आप बोलिएगा अगर 8 में हम 14 को, 8 और 14 का डिफरेंस हम लोग निकाल लेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, तो 6 + 6 हो रहा है ना। यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है हमारा, तो आप बोलिएगा +16 हो रहा है। आगे यहाँ पे क्या हो रहा है, +16 हो रहा है ना। आगे यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, तो प्लस हमारा 2 यानी 22 हो रहा है दोस्तों, हो रहा है ना। आगे यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो रहा है हमारा, तो यहाँ पे 0 और 9 यानी 50 हो रहा है। कोई हमारा पैटर्न यहाँ पे दिख नहीं रहा है अच्छी तरह से, तो इसको क्या करेंगे, इसको इरेज करके दूसरा हम लोग पैटर्न लगाएंगे। जब दूसरा पैटर्न लगाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप देखिए कि 8 और 14 में हम रिलेशन जब देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम 8 को गुना कर दे 2 से और माइनस कर दे दोस्तों 2 को, तो हमारा 14 आ जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रही है। यानी इसका गुना 2 करके -2 करने पर हमारा आगे वाला हमारा नंबर मिल जाता है। सेम उसी तरह 14 में अगर 2 से गुना कर देंगे, -2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 26 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो देखेंगे दोस्तों कि 26 दिया हुआ है। ठीक है, और 26 में अगर हम 2 से गुना करेंगे और -2 करेंगे तो 26 दूना कितना होता है दोस्तों, तो आप बोलिएगा 52 होता है। 52 में 2 माइनस करेंगे तो 50 आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 48 क्यों दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा गलत यहाँ पे पैटर्न बना रहा है। ठीक है, तो 48 आंसर हो जाएगा। अगर 48 की जगह पर 50 दे देते हैं दोस्तों, तो 50 में अगर गुना 2 करते हैं और -2 करते हैं तो 50 दूनी 100 हो जाएगा। 100 में 2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा, तो 58 होगा। तो 58 यहाँ दिया हुआ है। उसी तरह 58 में गुना 2 कीजिएगा तो आपका 196 रहेगा, और 196 में 2 माइनस कीजिएगा तो 194 रहेगा। यानी सारी पैटर्न एक जैसी है, लेकिन 48 क्या कर दिया है, तो सारे पैटर्न में से एक यहाँ पे गलत कर दिया है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों में शेयर एक एक करके और एक लाइक के बटन जरूर दबा दीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, तो कैलेंडर का क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ये बहुत ही इजी होगा, नहीं तो बच्चे इसमें फंस जाएंगे। देखिए, यदि बीते हुए कल, क्या दोस्तों, बीते हुए कल से पहले एक दिन सोमवार रहता है, यानी मान लेते हैं अभी हम वर्तमान डे यहाँ पे हैं। ठीक है, तो बीते हुए कल, तो बीते वाला कल हो गया, उससे एक दिन पहले, यानी एक दिन पहले क्या हो जाएगा, तो बीता हुआ परसों हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो जा रहा है, तो सोमवार हो रहा है यानी मंडे हो जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। अभी वर्तमान में हम लोग वेडनेसडे हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। कह रहा है तो शुक्रवार कब आएगा, तो शुक्रवार कब आ जाएगा, तो वेडनेसडे यहाँ पे हो गया। तो थर्सडे क्या हो जाएगा, कल, यानी आने वाला कल हमारा थर्सडे हो जाएगा। और परसों क्या हो जाएगा हमारा,
तो फ्राइडे हो जाएगा, यानी परसों जो होगा ना वो हमारा फ्राइडे होगा। समझ में आ रहा है? तो फ्राइडे क्या हो जाएगा, हमारा परसों हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में तो आ रहा है ना? ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत पूछते हैं दोस्तों, तो इसको अच्छे तरह से देख करके ही जाइएगा। यहाँ पे देखते हैं तो कोडिंग टू कोडिंग का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए ना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है, इसका अर्थ ये है, ठीक है। और यहाँ पे जाला वाला नेला जो है कोल्ड रैन वाटर है, और यहाँ पे क्या है, नेला नाला पाला, उसी तरह हैवी रेनफॉल है, ठीक है ना। तो जेला का अर्थ क्या होगा उसको पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसका अर्थ यहाँ पे जो दिया है, वाला सिल्ला टेला जो है हॉट वाटर बथ जो है उसको लिख देंगे उसके सामने, ठीक है। उसी तरह इसके सामने ए लिख देंगे, इसके सामने ई लिख देंगे। उसके बाद से तब देखेंगे कि जेला कहाँ दिया है, उसको हम लोग कोड करेंगे। तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं हम रोक करके, क्योंकि हम जितना देर में लिखेंगे तो आप लोग बोर हो जाइएगा। देखेंगे आप, तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो जेला पूछ रहा है, ठीक है। तो जेला कहाँ दिया हुआ है, तो हमारे इसमें दिया है, यानी दूसरे नंबर हमारे सेंटेंस में दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो इसके अलावा देखेंगे क्या क्या कॉमन है। तो यहाँ पे वेला देखेंगे तो वेला हमारे इसमें है और वेला इसमें है, कॉमन है, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, काट देंगे। अब इसमें देखेंगे दोस्तों कि वेला जो है इन दोनों में से इसमें और इसमें क्या हमारा ऐसा है जो कॉमन है, तो उसको क्या कर देंगे कि वेला मान लेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे दोनों में से हम देखेंगे कि वाटर और वाटर क्या है, कॉमन है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वल्ला का मतलब क्या हुआ, वेला का मतलब क्या हुआ, तो वाटर हो गया। उसी तरह यहाँ पे नेला दिया हुआ है, तो नेला यहाँ दिया है और नेला दोस्तों यहाँ दिया हुआ है। इन दोनों में से कॉमन हमारा क्या हो जाएगा, तो रैन देख लेंगे, रैन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। समझ में आ रहा है ना? तो इन दोनों को कॉमन कर देंगे। अब यहाँ बचा जेल्ला बचा, ठीक है, और यहाँ क्या बचा दोस्तों, तो कोल्ड बचा। तो हम लोग इसको मान लेंगे कि जेल्ला का मतलब क्या हो जाएगा, तो कोल्ड हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया है, और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो देखेंगे यहाँ पे कि दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है, यानी दक्षिण की ओर घूम रहा है। तो सबसे पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है, साउथ होता है दोस्तों। दाहिने साइड आपका दाहिना हाथ किधर है, तो उधर क्या हो जाएगा हमारा ईस्ट हो जाएगा, और बाएं साइड हमारा वेस्ट हो जाएगा। कह रहा है कि दक्षिण की तरफ भाग रहा है। मान लीजिए यहाँ से भाग रहा है लड़का और दक्षिण की तरफ यानी नीचे की तरफ भाग रहा है। उसके बाद से क्या हो रहा है, तो अपने दाएं घूमता है। तो मान लीजिए आपका मुंह इधर की तरफ होगा, तो दाहिने कहाँ होगा, तो इधर होगा। समझ में आ रहा है? और भागता है, फिर मतलब दाहिने घूम करके अब भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर और अंत में वह अपनी बाईं ओर घूमता है। यानी फिर वो क्या करता है, दाहिने घूमता है। तो यानी आपका मुंह इधर की तरफ है, तो दाहिना किधर हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद से फिर क्या हो रहा है कि कुछ दूर भागने के बाद क्या कर रहा है, तो घूम करके बाएं घूम जाता है। तो इधर घूम रहा है, तो बाएं किधर हो जाएगा, तो इधर ही ना होगा हमारा दोस्तों। तो इधर अब घूम जा रहा है। तो अब की पूछ रहा है यहाँ पे, अब वह किस दिशा की तरफ भाग रहा है। तो किस दिशा की ओर भाग रहा है दोस्तों, तो आप बोलिएगा कि पश्चिम दिशा की ओर, यानी वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। तो देखेंगे हम, हमारा पश्चिम दिशा ऑप्शन सी में दिया हुआ है। यही क्या हो गया दोस्तों, हमारा आंसर सही हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा और इस क्लास का आप लोग इंजॉयमेंट ले रहे होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें नंबर क्वेश्चन पे। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि इसमें बताना है कि विषम शब्द को चुनना है। क्या करना है, तो ऑड ऑन आउट को चुनना है। यानी चार ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से कोई ऐसा एक है जो हमारे तीन को जो हमारे ऑप्शन दिए हैं उससे क्या है, तो अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें को हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या है, तो भी है और टी है। तो बी हमारे 22 नंबर पर आता है और टी हमारे 20 नंबर पर आता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे दोस्तों, तो -2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या पी हमारे कितने नंबर पर आता है, तो आप बोलिएगा कि पी 16 पर आता है, और आर कितने नंबर पर आता है, 18 पर आता है, तो +2 हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे एफ हमारे 6 नंबर पर आता है और जी हमारे 7 नंबर पर आता है, तो -1 हो रहा है। एम हमारे दोस्तों कितने नंबर पर आता है, तो आप बोलिए 13 नंबर पर आता है, और क्यू हमारे कितने नंबर पर आता है, तो क्यू हमारे
17 नंबर पर आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो +4 हो रहा है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें तो हमारा पैटर्न क्या बन रहा है, तो आप बोलिएगा तो दोस्तों इस तरह आपका पैटर्न कुछ दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। अब देखिए यहाँ पे अगर दोस्तों हम भी और टी को देखेंगे तो क्या आप देखिएगा, तो यहाँ पे भी और टी को देखिए, क्या है, भी है और टी है, ठीक है। तो भी हमारे 22 नंबर पर आता है और टी हमारे 20 नंबर पर आता है। जैसे जैसे है उसको वैसे लिख दीजिए। यहाँ पे पी आर है, तो पी हमारे दोस्तों क्या आता है, तो आप बोलिएगा 16 पर और 18 पर, ठीक है। एफ और जी है, तो यानी 6 और दोस्तों 7 पर, ठीक है। लेकिन आप एम और क्यू को देखिएगा ना, तो ये क्या है, तो एम 13 नंबर पर आता है और क्यू क्या आता है, तो 17 नंबर पर आता है। तो एम और क्यू है ना, तो कुछ इस पर यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा अलग दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा इवन दिया है, 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 और क्या है यहाँ पे प्राइम नंबर दिया है, या ऑड नंबर भी मांग सकते हैं। लेकिन हमारा इसमें क्या है, तो हमारे ऑप्शन डी में दोस्तों दोनों का दोनों क्या है, तो हमारे ऑड नंबर दिए हैं, सॉरी प्राइम नंबर दिए हैं। क्या दिए हैं हमारे, तो प्राइम नंबर दिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सबसे अलग हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ पे इवन इवन है, इवन इवन है, इवन है, और इसको प्राइम नंबर बोल सकते हैं या ऑड नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि साथ हमारे ऑड नंबर भी होते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 13 और 17 क्या होते हैं, तो हमारे ये क्या हो रहा है, तो दोनों के दोनों हमारे प्राइम नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो यही क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उम्मीद है कि 5वां नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या है 6ठा नंबर क्या क्वेश्चन है, लुप्त अक्षर को चुनिए। इसमें क्या है, लुप्त अक्षर यहाँ पे दिया है। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, चलिए 6ठा नंबर स्किप कर दीजिए, 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ आइए आप। तो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि ए ई आई ओ दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो ये क्या होता है हमारा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप पैटर्न कोई बनाइएगा, यहाँ प्लस माइनस लगा करके कोई देखिएगा कि यहाँ पे कोई पैटर्न बन जाएगा, नहीं बन पाएगा दोस्तों। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो यहाँ पे देखिए ए क्या है, तो भवेल है, ई क्या है, तो भवेल है, आई क्या है, भवेल है, ओ क्या है, तो भवेल है। उसके बाद से ओ के बाद क्या आएगा दोस्तों, तो यू हमारा छूटा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा भवेल हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया है तो इजी, लेकिन समझ में नहीं आएगा तो लंका लगा देगा दोस्तों। समझ में आ रहा ना। चलिए अच्छा, यानी इसको 6 मान लीजिए दोस्तों, ठीक है ना, इसको 6 मान लीजिए। यहाँ पे देखिए तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप बोलिएगा 7वां नंबर क्वेश्चन है ना, कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पर मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा 1, 5, 17, यहाँ पे 53 दिया है, ठीक है। तो 1 दिया है, 5 दिया है, 17 दिया है दोस्तों, और क्या दिया है, 53 दिया है। तो आगे यहाँ पे कौन सी नंबर आएगी, ये डैश के जगह पर, इसके बारे में पूछा जा रहा है। थोड़ा सा गौर आप कीजिएगा। तो अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखिएगा तो +4 का हो रहा है, इन दोनों में डिफरेंस देखिएगा आप तो +12 का हो रहा है, इन दोनों में आप देखिएगा तो आपको कितना का दिखाई दे रहा है, तो 6 और यह 46 का हो रहा है, 36 का हो रहा है। कितना का हो रहा है, तो 36 का हो रहा है। तो 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, और 36 तिरका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोलिए ना। तो 36 तिरका क्या हो जाएगा हमारा, तो 18, और 3 तिरका 9, 1, 10, 3 तिरका 9, 1, 10, यानी 108 हो रहा है। लेकिन हमारा ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, दूसरा पैटर्न लगाते हैं। तो यहाँ थोड़ा देखिए, तो आप यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या दिया हुआ है, तो 1 दिया है, ठीक है। अगर 1 में गुना हम 3 से कर दे और +2 कर दे तो हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 में अगर दोस्तों गुना 3 से कर दे और +2 कर दे तो हमारा 17 आ जाएगा। बोलिए आ रहा है ना। अब 17 को उठाते हैं, तो 17 में अगर गुना 3 कर दें और +2 कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 × 3 = 51, 52, 53 हो जाएगा, यानी 53 हो जाएगा दोस्तों।
समझ में आ रहा है। आगे जो नंबर आएगा वो क्या होगा, तो 53 में दोस्तों गुना 3 करेंगे और प्लस क्या करेंगे, 2 करेंगे। ठीक है, तो 53 में हम 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, तो 159 हो जाएगा। और 159 में हम जब 2 से यहाँ पे प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 161 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन सेम उसी तरह है, उसी को देखते हैं। तो यहाँ पे डैश के जगह पर क्या आएगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो 1 का डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, यानी -1 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, तो -2 हो रहा है। यहाँ पे हमको नहीं पता है कितना माइनस होगा, यहाँ पे भी नहीं पता है। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा 10 और 5 में तो हमारा -5 हो रहा है। ठीक है, तो आपका दिमाग यहाँ पे चल रहा होगा, यहाँ पे -1 हुआ, -2 हुआ, तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, तो -3 होना चाहिए। करके देख लेते हैं। तो जब 17 में -3 अगर माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा, तो हमारा 14 हो जाएगा। ठीक है, और 14 में अगर इन दोनों में देखते हैं, 14 और 10 में देखते हैं तो -4 करना है। तो -4 कर रहे हैं तो हमारा यहाँ 10 आ जा रहा है। तो यानी हम 14 जो आंसर लगाए हैं वो क्या है, तो सही है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो 9वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15 वर्ष बाद खान की आयु 5 वर्ष पहले उनकी आयु की 5 गुनी होगी, तो खान की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले मान लेते हैं अभी वर्तमान में कितना साल का है, तो 1 साल का भी खान है। ठीक है, और कह रहा है 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद होगा तो क्या होगा, तो प्लस हम लोग लगाएंगे, क्योंकि बाद में पूछा जा रहा है तो प्लस हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो 15 वर्ष बाद को क्या लिखेंगे, 15 + x लिखेंगे। समझ में आ रहा है। उसके बाद से यहाँ पे कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु, यानी 5 वर्ष पहले, तो यानी x अभी आयु उसकी है, उसके 5 वर्ष पहले, यानी क्या करेंगे, इसमें -5 कर देंगे। ये बात समझ रहे हैं ना। यहाँ पे प्लस किए हैं क्योंकि बाद पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या किए हैं, माइनस किए हैं क्योंकि, और x माने हम वर्तमान, और इसमें क्या किए हैं, -5 किए हैं क्योंकि पीछे वाला हमारा पूछ रहा है। क्या कह रहा है, तो 5 गुनी होगी, तो यानी 5 गुनी हो जाएगी, यानी 5 × 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब इसको क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस कीजिएगा आप, तो यहाँ पे 1 से 15 में कीजिएगा तो 15 ही आएगा, और यहाँ पे x आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमारा 5x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, -25 हो जाएगा। -25 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो +25 हो जाएगा। +25 और 15 कितना हो जाएगा हमारा, तो 40 हो जाएगा ना। और यहाँ पे x क्या है, तो प्लस में है, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा। समझ में आ रहा है। जब इसको यहाँ से काटिएगा तो x = कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। यानी वर्तमान में उसकी आयु कितनी होगी, तो 10 वर्ष होगी, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है ना। बढ़ते हैं दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन पे। तो आज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है हमारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि मैंगो को क्या 2/3 लिखा जाता है, उसी प्रकार एप्पल को क्या लिखा जाएगा। तो थोड़ा यहाँ पे गौर कीजिएगा आप कि मैंगो को क्या लिखा जा रहा है, तो 2/3 लिखा जा रहा है। ठीक है, किस प्रकार लिखा जा रहा है, तो थोड़ा यहाँ देखिए। मान लेते हैं दोस्तों, इसमें लगाते हैं अगर हम पैटर्न, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए वोवेल और कॉन्सोनेंट का देखिए। अगर हम इस एम हमारा क्या है, तो कॉन्सोनेंट है, ए क्या है, तो वोवेल है, एन क्या है, तो कॉन्सोनेंट है, ई क्या है, जी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है, और ओ क्या है हमारा, तो वोवेल है। तो यानी हमारे वोवेल कितने हैं दोस्तों, तो 2 है, तो 2 हम क्या कर दिए, ऊपर लिख दिए। और कॉन्सोनेंट कितने हैं दोस्तों, तो हमारे 3 है, तो 3 हम यहाँ नीचे लिख दिए। समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार दोस्तों अगर एप्पल को लेते हैं, क्या लेते हैं दोस्तों, तो आप बोलिएगा कि एप्पल को लेते हैं, तो एप्पल में भी देखते हैं तो एक हमारा क्या है, यहाँ पे वोवेल है, पी क्या है, तो हमारा कॉन्सोनेंट है, पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे सी एल क्या है, तो हमारा कॉन्सोनेंट है, और ई क्या है, तो वोवेल है। तो वोवेल कितने हैं, तो 2 वोवेल हैं, और कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो 3 इसमें कॉन्सोनेंट है। तो सेम ऐसे ही हमारा आंसर इसका भी आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। समझ में आया। 10 क्वेश्चन तो बना लिए, कितने क्वेश्चन इसमें से आप सही बनाए इसको कमेंट कर लीजिए। ठीक है,
ताकि हमको पता चल जाए कि आप लोग भी सीरियस अपने हो चुके हैं अपनी तैयारी को लेकर के। और कैसा लगा क्लास उसको भी कमेंट करके बता दीजिए कि अपना अपना प्यारा प्यारा अपना राय दे दीजिए कि हाँ क्लास कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं। और नए बच्चे जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे मुझे पता है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है दोस्तों। समझ में आ रहा है ना? और एक एक लाइक करके और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24/7 का आनंद लेते रहिए। थैंक यू।